क्या ये दर्द, झंझनाहट जो है कंटिन्यूअस रहती है? और दूसरा सवाल ये है कि ये नर्व जो है वो क्यों झुनझुनाहट कर रही है? टिंगलिंग क्यों कर रही है? हम्म। अब इसका जो कारण है वो मोस्ट कॉमनली गर्दन में स्लिट डिस्क होना, डिस्क का खिसकना मोस्ट कॉमन रीजन है। सेकेंडली डीजनरेटिव आर्थराइटिस, जिसको हम लोग स्पॉन्डिलिटिस बोलते हैं। एज से रिलेटेड है? एज भी हो सकता है मैम, बैड पोस्चर्स हैं, यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है। अगर आपको ओवर यूज हो रहा है पोस्चर का तो वो अगेन मसल्स को वीक करेगा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस जो है वो जल्दी इश्यूज होंगे। तो मैं इसको एज स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकती, लेकिन डीजनरेशन ऑफ स्पाइन जो है, जो हम कह रहे हैं जहाँ पे हड्डी का गैप कम हो रहा है, मनके के बीच का गैप कम हो रहा है, तो वहाँ पे नस पे दबाव आना शुरू होता है और वो भी कारण बन और जाता है। उसकी वजह क्या होती है गैप कम होने की? सबसे कॉमन रीजन जो क्या जल्दी उम्र से पहले होने की, मांसपेशियों की कमजोरी, और मांसपेशियों की कमजोरी होती है बैड पोस्चर्स, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक लैक तो ऑफ बैड पोस्चर और लैक और ऑफ एक्सरसाइज। जो हमारे नीज भी घुटने भी जो बिल्कुल उनकी ठीक। हड्डी जुड़ती है वो भी इसी वजह से कि मैंने अपने एक पोस्चर ठीक नहीं है और एक्सरसाइज नहीं है। नी के एपिसोड में मैंने कहा था मोशन इज लोशन, वही आपका फॉर्मूला सर्वाइकल स्पाइन और कमर के दर्द के लिए भी फॉलो होगा कि मोशन इज लोशन। अगर हम मूवमेंट करते रहेंगे, अब मूवमेंट में दोनों चीज़ें होनी है, एक्सरसाइज भी होनी है, घर के काम भी होने हैं।